Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. हमने लास्ट टाइम किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, लेकिन उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस रह गए थे, जैसे कि ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले आ जाता था, कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में आ रहा था. कुछ एलिमेंट्स अनडिस्कवर्ड थे, उनके लिए तो गैप्स लेफ्ट थे बाय मेंडलीव, जो कि एक बहुत बड़ी एडवांटेज थी. लेकिन आइसोटोप्स वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व नहीं हुई थी. आइसोटोप्स के अकॉर्डिंग अगर किसी एलिमेंट का अलग अलग मास हो सकता है तो उसको अलग अलग पोजीशन मिलनी चाहिए थी पीरियोडिक टेबल में. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो अरेंजमेंट है एलिमेंट्स की, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. और जब आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हो एलिमेंट्स को, तो आइसोटोप्स में हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है, जिसकी वजह से उनको एक ही पोजीशन मिलती है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह से दिखता है. आपके पास टोटल 7 पीरियड्स हैं और 18 इसमें ग्रुप्स हैं. आपको 2 पार्ट्स में ये दिख रहा होगा. इस पार्ट में जो यहाँ पर एलिमेंट्स हैं आप यहाँ देख सकते हो, 57 से 71 ये एलिमेंट्स जो हैं वो नीचे रखे गए हैं. मतलब ये जो नीचे वाली 2 लाइनें हैं ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट तो हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती, इसीलिए इनको पीरियोडिक टेबल से थोड़ा सा बाहर प्लेस किया गया है. राइट. इस पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर की गई है. टोटल इसमें 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर हुए हैं. 100 के बाद वाले ज़्यादातर एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव हैं. और जो हमारे पीरियोडिक टेबल है उसको बेसिकली 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है. मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक ये भी प्रॉब्लम थी कि ऐसा नहीं था कि ठीक है प्रॉपर्टीज़ तो मैच कर रही थी, लेकिन जैसे जो मेटालिक एलिमेंट्स हैं वो नॉन मेटालिक के साथ थोड़े मिक्स थे. लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मेटल्स को, नॉन मेटल्स को, मेटलॉइड्स को सबको अलग अलग से प्लेस किया गया है और आप इजीली बता सकते हो कि वो कहाँ पर हैं और किस तरह की प्रॉपर्टीज़ वो शो करने वाले हैं. लेकिन जैसे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कुछ एनॉमलीज थी, कुछ ड्रॉबैक्स थे. इस पीरियोडिक टेबल में भी आपको कुछ ड्रॉबैक्स मिलेंगे, जो कि हैं रिलेटेड टू पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, पोजीशन ऑफ हीलियम एंड पोजीशन ऑफ दिस लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स व्हिच आर प्लेस्ड आउट ऑफ द टेबल. हम स्टार्ट करते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको आप लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हो. एंड द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स. जो इधर को हम करें 7 पीरियड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ये पीरियड्स जो हैं शेल्स के अकॉर्डिंग होते हैं. जिस एलिमेंट में एक ही शेल है वो फर्स्ट पीरियड में होता है, जिसमें 2 शेल्स हैं वो सेकेंड पीरियड में होता है. जैसे हाइड्रोजन के पास जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन एक शेल. लिथियम इज 2-1, कॉन्फ़िगरेशन इसकी फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 1, तो ये सेकेंड पीरियड में आपको मिलेगा. सोडियम इज 2-8-1, तो 3 शेल्स इसके पास प्रेजेंट है, तो यू विल फाइंड दिस इन थर्ड पीरियड. Then it says the vertical columns in a periodic table are called groups. जो down the group हम इसको बात करते हैं पूरे इस तरह से 18 groups आपके पास है. 7 periods and 18 groups are present in the modern periodic table. मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जैसे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल लॉ में आपको मैंने बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं उनकी अरेंजमेंट जब एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग या एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग की जाती है तो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट करती हैं. सिमिलरली द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ atomic number in case of modern periodic table.
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, मैंने आपको बताया 3 इसकी बेसिक एनॉमलीज हैं. फर्स्ट इज अबाउट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन. Hydrogen has been placed at the top of the group 1 above the alkali metals because electronic configuration of hydrogen is similar to those of alkali metals. Hydrogen के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है और लिथियम की लास्ट शेल में 1 है, सोडियम की लास्ट शेल में 1 है, तो इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं वो एल्किलीज के साथ मैच करती हैं. Since hydrogen is very small in size and many properties of hydrogen are different from alkali metals, therefore while discussing alkali metals, halogens are never included. अब halogens में क्या है? halogen की लास्ट शेल में 2,7 जैसे फ्लोरीन है 9,2,7 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. सिमिलरली 1 इलेक्ट्रॉन इज नीडेड टू कंप्लीट इट्स ड्यूप्लेट. राइट, सो हैलोजन की तरह भी ये अपना बिहेवियर शो करता है, लेकिन दिस इज मोर सिमिलर टू एल्कली मेटल, सो वी हैव प्लेस्ड इट ऑन द फर्स्ट ग्रुप विच इज एल्कली मेटल ग्रुप. ब्लॉक वाइज बात करें, एस ब्लॉक, जैसे मैंने आपको बताया था पीरियोडिक टेबल में हमने इसको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, एस, पी, डी एंड एफ ब्लॉक. एस, पी, डी पीरियोडिक टेबल के अंदर हैं. एफ ब्लॉक में यहाँ पर लैंथेनम और एक्टिनियम के बाद गैप के बाद ये 14 एलिमेंट्स आते हैं, मतलब उसमें बस वहाँ से एक्सक्लूड करके नीचे रख दिए गए हैं. ये जो एस ब्लॉक है, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2. ग्रुप 1 को कहा जाता है एल्कली मेटल्स. ये सबसे बड़े हैं पीरियोडिक टेबल में और सबसे ज्यादा मेटालिक, सबसे ज्यादा बेसिक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव. ग्रुप 2 एलिमेंट्स, इनको कहा जाता है एल्कलिन अर्थ मेटल्स, क्योंकि ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं. एल्कली का मतलब है कि जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करते हो, यू गेट अ बेस, जैसे बेसिक नेचर है इसका. तो ये भी इससे थोड़ा छोटे हैं, तो थोड़ा स्मॉल, अदरवाइज दे आर क्वाइट बिग, पर इनसे छोटे हैं. मेटालिक कैरेक्टर अच्छा है मगर इनसे कम है. बेसिक कैरेक्टर अच्छा है लेकिन ग्रुप 1 से कम है. रिएक्टिविटी इज ऑल्सो गुड बट लेस देन ग्रुप 1 एलिमेंट्स. दे आर द बेस्ट मेटल्स फाउंड इन द पीरियोडिक टेबल एज वेल एज इन द अर्थ क्रस्ट. राइट, देन इज पी ब्लॉक. पी ब्लॉक में हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 13 से ग्रुप 18 तक. ग्रुप 13 इसको कहा जाता है बोरोन फैमिली. ग्रुप 14 इज नोन एज कार्बन फैमिली. Group 15 is known as nicogens, which means they have suffocating smell. Group 16, they are known as chalcogens because they form ores. Ore forming है ये. Group 17, they are called halogens because they are salt forming, and group 18, they are called noble gases because they don't react with any element because they have fully filled shells, right? So ये जो P block है इसमें metals, non-metals और metalloids तीनों present हैं, right? इधर metal present हैं, ये आप देख रहे हो, ये आपके पास metalloids हैं, silicon, germanium, arsenic, antimony, like tellurium. These are all metalloids and these are non-metals, right? तो इधर metals हैं, metalloids हैं और non-metals हैं. अकेला ब्लॉक ऐसा है जिसमें हर तरह के elements present हैं. Then is D block elements. D block में 4 सीरीज होती हैं.
इसको हम 3D सीरीज बोलते हैं, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। इसमें बहुत अच्छे अच्छे एलिमेंट्स हैं। इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए क्योंकि इधर जैसे हमने S ब्लॉक किया, इसके साथ इधर S ब्लॉक है जिसमें हमने किया कि बहुत अच्छे मेटल्स हैं। इधर हमने P ब्लॉक किया जिसके एंड में यहाँ नॉन मेटल्स हैं। तो ये सेंटर में है, जो ये ट्रांजिशन हो रही है मेटल से नॉन मेटल्स के, तो ये इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसमें आप पढ़ोगे +1 में कि d ऑर्बिटल्स की फिलिंग होती है, तो इसीलिए इसको d ब्लॉक बोलते हैं। इसमें आपको ये जो कॉपर सिल्वर गोल्ड है, दिस कॉपर सिल्वर गोल्ड, इनको कॉइनेज एलिमेंट्स बोलते हैं। ये जो जिंक कैडमियम मर्करी है, ये फुली फिल्ड होते हैं d ऑर्बिटल्स, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स में नहीं कंसिडर करते, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हम बोलते हैं कि जो d ऑर्बिटल्स हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होने चाहिए। ये जो निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम हैं, ये बहुत अच्छे कैटलिस्ट्स होते हैं और ये फैमिली नोन है, और ये बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे बहुत काम आते हैं। मैंगनीज के कंपाउंड्स ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, आयरन के बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, कोबाल्ट के बहुत कलर्ड जेमस्टोन्स बनते हैं, क्रोमियम के, राइट। सो ये एलिमेंट्स काफ़ी यूजफुल हैं हमारी डेली लाइफ में भी। लास्ट है F ब्लॉक एलिमेंट्स। F ब्लॉक एलिमेंट्स में 2 सीरीज हैं। एक जो लैंथेनम के बाद 14 एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड लैंथेनॉइड्स, और एक्टिनियम के बाद जो 14 एलिमेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड एक्टिनॉइड्स, राइट। और एक्टिनॉइड्स में तो सारे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, और जो लैंथेनम है, लैंथेनॉइड्स हैं, उसमें प्रोमीथियम सिर्फ रेडियो एक्टिव है, बाकी सारे नॉन रेडियो एक्टिव हैं। इनकी केमिस्ट्री, जो कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। साइज ऑलमोस्ट सबका सेम होता है, तो ये अगर सेपरेट भी करने हो कभी अक्रेंस जहाँ पर भी इनकी है, तो सेपरेशन भी डिफ़िकल्ट होती है। और साइज जो सेम होता है उसको हम लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, और इसको ज़्यादा स्टडी नहीं किया जाता बिकॉज ऑफ देयर रेडियो एक्टिव नेचर। फिर मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो पीरियोडिक टेबल है, इसमें हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये मेटल्स, मैक्सिमम तो आप देखो मेटल्स ही हैं, राइट। लेकिन मेटल्स, मेटलॉइड, ये मेटलॉइड वाला आपके पास पर्पल वाला पोर्शन, और नॉन मेटल्स, इन तीनों को सेपरेट किया हुआ है आराम से। और मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दोज आर मेटल्स, राइट। यहाँ पर मेटलॉइड्स और एंड में नॉन मेटल, तो सेपरेटेड हैं। जैसे दिस इज एज ओवर द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसमें थोड़ा मिक्स्ड थे, इसमें सेपरेटेड है। आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कहाँ पर मेटल्स मिल रहे हैं, कहाँ पर आपको नॉन मेटल्स मिल रहे हैं, राइट। सो दिस वाज अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इस टॉपिक में हम इतना ही करेंगे। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।